हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुराग करियर पॉइंट। तो आज हम लोग एएनएम और जीएनएम के सिलेबस के लिए आज हम लोग आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक और बहुत ही एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। और टॉपिक का नाम आज हम लोग का रहेगा थर्मामीटर। क्या रहेगा? थर्मामीटर, इंग्लिश में थर्मोमीटर हो जाएगा। थर्मोमीटर, ठीक है। हिंदी में इसे थर्मामीटर कहते हैं और इंग्लिश में यह कैसे लिखाता है, ये सब प्रोनाउंसिएशन उच्चारण का खेल है, ठीक है। इंग्लिश में इसे कहते हैं थर्मोमीटर, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद इसके बारे में इसका डिफिनीशन जानते हैं कि थर्मोमीटर का डिफिनीशन, परिभाषा क्या होता है। डिफिनीशन, परिभाषा क्या होता है। तो चलिए समझते हैं किसे कहते हैं थर्मामीटर, क्या होता है। थर्मामीटर एक ऐसा उपकरण है, थर्मामीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग शरीर का तापमान, जिसका उपयोग शरीर का तापमान, शरीर का तापमान बॉडी टेम्परेचर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, बॉडी टेम्परेचर, मापने के लिए किया जाता है। मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद क्या कह रहा है, इसका परिभाषा। ये इसका क्या था कि थर्मामीटर वह यंत्र है, एक और है, और करके इसे दे देते हैं, या एक और क्या है, इसका दूसरा डिफिनीशन क्या है कि थर्मामीटर वह यंत्र है थर्मामीटर वह यंत्र है जो तापमान में होने वाले परिवर्तनों, जो तापमान में होने वाले परिवर्तनों को मापने और प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया है। को मापने और प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद है इसका आविष्कार। इसका आविष्कार के बारे में जानना है कि थर्मामीटर का आविष्कार, इसका इन्वेंटर कौन था। हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ थर्मामीटर।
अगर किसी को पता है कि थर्मोमीटर या थर्मामीटर हिंदी में, उसका आविष्कार, उसका इन्वेंटर कौन थे, उसका इन्वेंटर कौन थे, इन्वेंटर, इसका आविष्कार कौन किए थे, तो गैलीलियो गैलीली। क्या नाम था उनका, गैलीलियो गैलीली। ये पॉइंट बाय पॉइंट करके हम लिख देते हैं। नाम गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीली, लियो गैलीली, ये हो गया। उसके बाद सन लगभग 1593 ईस्वी क्या था, सन क्या था, लगभग 1593, ये हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट, अगला क्या है कि उन्होंने सबसे पहला एयर थर्मामीटर बनाया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सबसे पहला एयर थर्मोमीटर बनाया था। ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट आगे क्या है, आगे क्या पढ़ना है, थर्मामीटर के प्रकार। आगे हम लोगों को पढ़ना है थर्मामीटर के प्रकार, थर्मामीटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, मीटर। ये हो गया। तो चलिए देखते हैं कि थर्मामीटर के कितने टाइप्स होते हैं। तो एक एक करके पहले देखते हैं। पहला है क्लिनिकल थर्मोमीटर। पहला क्या है, क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल, इंग्लिश में ही इसे देखते हैं। क्या है, क्लिनिकल थर्मोमीटर, थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर। शरीर का तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग पहले कहाँ किया जाता है, शरीर का तापमान, टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है। मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम इसके बारे में इसका पहले परिभाषा, इसका आविष्कार, इसका इन्वेंटर और सबसे पहला एयर थर्मामीटर किसने बनाया था, इसके बारे में देखेंगे। और थर्मामीटर के प्रकार एक एक करके क्या करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं
पहले डिफिनीशन, इसका परिभाषा कि थर्मामीटर किसे कहते हैं, थर्मामीटर होता क्या है, इसके बारे में हम लोगों को देखना है। तो थर्मामीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग शरीर का तापमान, बॉडी टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है। क्या कह रहा कि थर्मामीटर जो होता है एक ऐसा उपकरण होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ऐसा यंत्र होता है जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है, शरीर का तापमान, बॉडी का टेम्परेचर जो होता है उसको मापने के लिए, उसका पता लगाने के लिए, उसका माप लेने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है, शरीर का तापमान, शरीर का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, पहले ये देखते हैं ये क्या है, हमारे शरीर का न्यूनतम तापमान होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, अधिकतम तापमान होता है। अगर इससे अधिक मतलब 98.6 से अधिक अगर टेम्परेचर हमारे बॉडी का रहेगा तो क्या हो जाएगा, एक एबनॉर्मल कंडीशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक एबनॉर्मल कंडीशन हो जाएगा जिसमें क्या होगा, फीवर जैसा महसूस होगा, फीवर रहेगा। ठीक है, इससे अगर अधिक टेम्परेचर अगर हमारे शरीर का रहेगा 98.6 डिग्री अप से, तो हम क्या समझेंगे कि हमारे शरीर का तापमान अधिक है, हमें बुखार आ गया है। ठीक है, और इससे भी कम रहेगा तो भी दिक्कत है। 37 डिग्री सी मतलब न्यूनतम तापमान। ये क्या है, न्यूनतम तापमान, लिख देता हूँ, न्यूनतम तापमान, ये क्या है, न्यूनतम तापमान है 37 डिग्री सी। अगर इससे कम रहेगा तो भी क्या है, दिक्कत है। तो अगर 37 डिग्री सी न्यूनतम तापमान से हमारे शरीर का तापमान कम रहेगा, बॉडी टेम्परेचर कम रहेगा, तो डॉक्टर से परामर्श करके क्या करेंगे, नर्सिंग स्टाफ जो रहेंगे, जो नर्स रहेंगे, वो उचित देखभाल उसका करेंगे। डॉक्टर जैसा परामर्श करेंगे, सलाह देंगे, उस अनुसार उसको समय समय पर दवा देंगे और उसकी अच्छी तरीके से देखभाल करेंगे। उसका समय समय पर क्या करेंगे, हाल चाल जानेंगे, और समय समय पर जो बुखार के लिए दवा होता है पीसीएम, ठीक है, पीसीएम जो दवा होता है, शॉर्ट फॉर्म में पीसीएम, जिसको क्या कहते हैं, पैरासीटामोल। तो इसका क्या है, डोलो 650 ग्राम, 650 ग्राम। ये क्या है, ये दवाई चला देंगे। पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट ये दवाई डोलो 650 ग्राम नहीं चलाएंगे, ये भी एज के अनुसार होता है। ठीक है, इसका जो डोज होता है एज के अनुसार, उम्र के अनुसार दिया जाता है। अगर उम्र कम है तो क्या करेंगे, 500 mg देंगे। ठीक है, अगर उससे भी कम है तो 250 mg, कितना, 250 mg। ये क्या है, इन्फेंट और न्यूनेटल को दिया जाता है। ठीक है, और ये 500 mg जो होता है, 500 mg ये एडल्ट के अंदर दिया जाता है। और अगर टेम्परेचर अधिक है तो हम 650 mg भी दे सकते हैं, सॉरी यहाँ mg, 650 mg। ये हो गया। तो यहाँ तक समझ गए कि क्या होता है, थर्मामीटर क्या है। तो थर्मामीटर एक उपकरण है, इसका उपयोग शरीर का तापमान, बॉडी टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है। ये हो गया न्यूनतम तापमान, ये हो गया अधिकतम तापमान। अब फिर से दूसरा डिफिनीशन समझते हैं। थर्मामीटर वह यंत्र है जो तापमान में होने वाले परिवर्तनों को मापने और प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया है। थर्मामीटर क्या होता है, एक यंत्र होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका क्या होता है, जो कि क्या करता है, तापमान, टेम्परेचर में जो होने वाले परिवर्तन होते हैं, बदलाव जो होते हैं, जो चेंजेस जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर
टेम्परेचर में, मतलब कभी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कभी टेम्परेचर घट जाएगा। तो इस तरह से जो एबनॉर्मल कंडीशन होगा, असामान्य जो होगी घटनाएं शरीर के अंदर, तापमान का बढ़ना घटना, तो तापमान बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, ठीक है। और तापमान घटेगा तो भी दिक्कत है। तो वही तापमान में होने वाले जो परिवर्तन होगा उसको क्या करने के लिए, मापने के लिए, उसका मेजरमेंट करने के लिए और उसको प्रदर्शित करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए क्या किया जाता है, बनाया गया है थर्मामीटर को। इसका मुख्य पर्पस, इसका मुख्य उद्देश्य यही है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। आगे है नेक्स्ट, इसके आविष्कार कौन किए थे और इसका आविष्कार कब हुआ था और सबसे पहला एयर थर्मामीटर किसने बनाया था। चलिए इसके बारे में एक एक करके देखते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट। तो नाम था गैलीलियो गैलीली। क्या नाम था इसके आविष्कारक का, क्या नाम था, गैलीलियो गैलीली। ये जो थर्मामीटर के आविष्कार किए थे, इनके आविष्कारक थे गैलीलियो गैलीली। इनका कब आविष्कार किए थे, तो लगभग 1593 ईस्वी में, सन लगभग 1593 ईस्वी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद कह रहा है कि उन्होंने सबसे पहला एयर थर्मोमीटर बनाया था। किसने, गैलीलियो गैलीली जो थे वैज्ञानिक, उन्होंने क्या किया था कि सबसे पहला एयर थर्मामीटर, वायु थर्मामीटर जिसको कहते हैं, उसको बनाने का काम सबसे पहला किसने किया था, तो गैलीलियो गैलीली। आप लोग इसे याद रखेंगे, केप्ट इन द माइंड के अंदर रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया, समझ गए। आगे हम लोगों को पढ़ना है थर्मामीटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। तो पहला क्या है, क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर ये हो गया। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है कि क्लिनिक में, छोटे छोटे नर्सिंग होम या क्लिनिक में जो यूज होने वाले थर्मामीटर होते हैं उसको कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये हो गया। अब आगे देखते हैं कि शरीर का तापमान, टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है। ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में चलिए देखते हैं। तो क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो शरीर का टेम्परेचर, शरीर का तापमान, बॉडी टेम्परेचर को क्या करने के लिए, मापने के लिए, उसके मेजरमेंट के लिए क्या किया जाता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग YouTube पर वीडियो डालने के बाद कमेंट करेंगे, मैं कमेंट देखकर आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगा, ठीक है। बाद बाकी चलिए आगे की ओर आपको ले चलते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट है कि इसका उपयोग मेडिकल क्षेत्र में सबसे अधिक होता है। इसका उपयोग मेडिकल क्षेत्र में, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद है इसकी विशेषताएं, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या गुण होते हैं, उसके बारे में हम लोगों को आगे पढ़ना है। तो चलिए विशेषता, इसके विशेषताएं के बारे में पढ़ना है, विशेषताएं ये हो गया। उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या विशेषता होता है। तो इसमें मरकरी पारा नामक द्रव भरा होता है, इसमें मरकरी
मरकरी पारा नामक द्रव भरा होता है, नामक द्रव भरा होता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है कि इसकी रेंज होती है कितना से कितना, इसकी रेंज 35 डिग्री से 42 डिग्री सी, 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी। इसकी रेंज कितना होता है गाइस, तो 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी, मतलब सी मतलब होता है सेल्सियस, तो इसकी रेंज 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, या 95 डिग्री एफ से 108 डिग्री एफ, या 95 डिग्री एफ से 108 डिग्री एफ होता है। मतलब सेल्सियस में अगर हम लोग देखेंगे तो हो जाता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, और अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका रेंज होता है, ठीक है। इसके आगे जो होते हैं, कौन सा द्रव भरे होते हैं, तो पारा नामक मरकरी नामक द्रव भरे होते हैं, ये हो गया। उसके बाद है कि इसमें बीच में एक किंक, इसमें बीच में एक किंक या कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, ताकि या कॉन्स्ट्रिक्शन होती है ताकि पारा वापस नीचे ना आ जाए, ताकि पारा वापस नीचे ना आ जाए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है कि इसे ओरल, एक्सिलरी या रेक्टल टेम्परेचर, इसे ओरल मतलब मुख द्वारा, ठीक है, इसे ओरल मुख द्वारा, एक्सिलरी या रेक्टल टेम्परेचर मतलब गुदा मार्ग का जो टेम्परेचर होता है, एक्सिलरी या रेक्टल टेम्परेचर लेने के लिए, या रेक्टल मतलब गुदा मार्ग, रेक्टल टेम्परेचर लेने के लिए, रेक्टल टेम्परेचर लेने के लिए, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ये हो गया। इस्तेमाल किया जाता है मतलब यूज किया जाता है, उपयोग
किया जाता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि इसे ओरल, एक्सिलरी या रेक्टल टेम्परेचर लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तो हो ही गया ये पॉइंट। आगे नेक्स्ट है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। नेक्स्ट क्या है? लेबोरेटरी थर्मोमीटर। मतलब प्रयोगशाला में जो यूज होने वाला थर्मामीटर होता है उसी को क्या कहते हैं? प्रयोगशाला थर्मामीटर। प्रयोगशाला थर्मामीटर ये हो गया। इसका उपयोग प्रयोगशालाओं में प्रयोगशाला थर्मामीटर, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहले ये समझते हैं कि प्रयोगशाला थर्मामीटर क्या होता है। मतलब लैब में जो थर्मामीटर का यूज किया जाता है, लेबोरेटरी उसी को कहते हैं, उसको शॉर्ट में लैब भी कहते हैं, मतलब जांच घर, प्रयोगशाला में, ठीक है। तो वहाँ पर जिस थर्मामीटर का यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रयोगशाला थर्मामीटर कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो इसका उपयोग प्रयोगशालाओं में तरल पदार्थों या गैसों के तापमान को तापमान को मापने के लिए होता है। ठीक है। तो चलिए पहले यहाँ तक समझते हैं, उसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट इसमें। तो क्या कह रहा है कि इसका उपयोग मेडिकल क्षेत्र में सबसे अधिक होता है। किसका उपयोग मेडिकल क्षेत्र में सबसे अधिक होता है? तो क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है, क्लिनिक में जो यूज होने वाले थर्मामीटर होते हैं, उसका उपयोग कहाँ होता है? मेडिकल क्षेत्र में। किसमें? मेडिकल क्षेत्र, मेडिकल एरिया जो होता है उसमें सबसे अधिक होता है, सबसे ज़्यादा इसका उपयोग होता है, सबसे ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। ठीक है। आगे हम लोगों को विशेषता के बारे में पढ़ना है कि इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, क्या क्या गुण होती है, क्या क्या विशेषता होती है, ये देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें मरकरी पारा नामक द्रव भरा होता है। इसमें जो होता है, ये जो अग्रभाग है, मान लीजिए ये क्या है? एक थर्मामीटर है। सपोज दैट दिस इज अ थर्मामीटर। तो इसका जो ये अग्रभाग है, अग्रभाग यहाँ पर क्या होगा? इसमें ये अग्रभाग में थर्मामीटर लिक्विड फॉर्म में क्या रहेगा? भरा हुआ रहता है, या तरल पदार्थ जैसा होता है और बहुत गर्म होता है। ठीक है। ये जल्दी क्या होता है, अगर थर्मामीटर फूट जाए तो इसे छू नहीं सकते हैं, मतलब स्पर्श नहीं करते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, जल्दी ये क्या होता है? पकड़ में नहीं आता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि इसमें मरकरी पारा नामक जो द्रव होता है, पारा को क्या कहते हैं? इसका केमिकल फॉर्मूला होता है गाइज Hg। क्या होता है? Hg। इसको क्या कहते हैं? मरकरी भी कहते हैं। इसको मरकरी के नाम से भी जाना जाता है और इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाता है Hg, पारा जिसको कहते हैं। या रूम टेम्परेचर पर भी क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में क्या होता है? मौजूद होता है। ठीक है। ये हो गया
नामक द्रव लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, भरा हुआ होता है। लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, भरा हुआ होता है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी रेंज 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी होती है। इसकी जो रेंज होती है कितना से कितना डिग्री सेल्सियस में होता है। अगर सेल्सियस फॉर्म में हम लोग देखेंगे तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक इसकी रेंज होती है, मतलब मापने की क्षमता होती है। इसमें न्यूनतम टेम्परेचर में, न्यूनतम टेम्परेचर में क्या होता है, इसका रेंज 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी, मतलब 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी सेल्सियस होता है। अगर हम इसको क्या करेंगे या इसको फ़ारेनहाइट में अगर देखेंगे तो कितना से कितना डिग्री, 95 डिग्री एफ से 108, मतलब 108 डिग्री एफ, मतलब क्या हुआ कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट के फॉर्म में अगर देखेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, रेंज इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको क्या है नेक्स्ट पॉइंट में कि इसमें बीच में एक किंक होता है। क्या होता है, बीच में एक क्या होता है, किंक या कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, या क्या होती है, कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, ताकि क्या हो कि पारा Hg जो हो वो वापस नीचे ना आ जाए। ये जो किंक या कॉन्स्ट्रिक्शन होता है इसका क्या कार्य होता है, इसमें जो बीच में एक किंक या कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है यह क्या करता है कि इसका मुख्य कार्य जो होता है ये इसलिए होता है ताकि क्या हो, पारा जो हो, मरकरी जो हो, जो लिक्विड फॉर्म में मौजूद रहता है अग्रभाग में, वो क्या हो, वापस नीचे ना आ जाए। ठीक है, वह नीचे क्या हो, ना आ जाए, इसलिए क्या होता है, बीच में एक किंक या कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, चलिए समझते हैं कि इसे ओरल, मुख द्वारा, मतलब मुंह द्वारा क्या किया जाता है, या क्या है कि एक्जिलरी या रेक्टल, मतलब गुदा मार्ग, गुदा मार्ग द्वारा क्या होता है, या मुख द्वारा, मुंह द्वारा क्या किया जाता है, टेम्परेचर, तापमान को लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसका, थर्मामीटर का। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद है कौन सा थर्मामीटर, तो क्लिनिकल थर्मामीटर, याद रखेंगे आप लोग, इसे केप्ट इन द माइंड के अंदर रखेंगे। दूसरा है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर, मतलब प्रयोगशाला थर्मामीटर। प्रयोगशाला में, लैब में जो यूज होता है थर्मामीटर, यूज किए जाने वाले थर्मामीटर, उपयोग किए जाने वाले थर्मामीटर को क्या कहते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहते हैं। इससे क्या होता है कि लैब में शरीर के तापमान को क्या किया जाता है, न्यूनतम तापमान हो या अधिकतम तापमान हो, 37 डिग्री सी होता है न्यूनतम तापमान और 98.6 डिग्री होता है अधिकतम तापमान। इसका क्या किया जाता है, माप किया जाता है, इसका मेजरमेंट किया जाता है लैब में। वही कर रहा है पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में, कि इसका उपयोग प्रयोगशालाओं में तरल पदार्थों या गैसों के तापमान को मापने के लिए होता है। पॉइंट के माध्यम से इसे समझते हैं कि इसका जो उपयोग होता है, इसका जो यूज किया जाता है वह कहाँ किया जाता है, प्रयोगशालाओं में, प्रयोगशाला में, लैब में, लेबोरेटरी में जो होता है इसका यूज किया जाता है। कैसे, तो किस लिए, तो तरल पदार्थ, लिक्विड फॉर्म जो इसका होता है उसमें, या गैसों के तापमान, गैस का जो टेम्परेचर होता है, गैसों का जो टेम्परेचर होता है उसको क्या करने के लिए, उसका मेजरमेंट करने के लिए, उसको मापने के लिए होता है। कौन सा, थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर। ये समझ गए, यहाँ तक हो गया। आगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कि इसकी रेंज 10 डिग्री सी से 110 डिग्री सी तक होती है। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना है तो YouTube पर वीडियो डालने के बाद क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, वहाँ मैं आपका कमेंट देखकर आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा। और आप लोग अभी क्लास बहुत ही कम स्टूडेंट करते हैं, पहले के जैसा, पहले 100 स्टूडेंट, 150 स्टूडेंट रहते थे, भले लाइक करे या ना करे लेकिन स्टूडेंट कम गए हैं।
तो आप लोग क्या करें, अधिक से अधिक संख्या में हमारे वीडियो को देखें और इससे ज्ञान अर्जित करें और इसके बारे में, थर्मामीटर के बारे में क्या करें, अध्ययन करें, पढ़ें, समझें। ठीक है, वही कह रहा है कि इसकी जो रेंज होती है 10 डिग्री सी से, इसकी रेंज 10 डिग्री सी से 110 डिग्री सी तक होती है, ठीक है, ये हो गया। अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगला नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें किंक पतली सी रुकावट, इसमें किंक पतली सी रुकावट, पतली सी रुकावट कैपिलरी ट्यूब के अंदर, किंक किसको कहते हैं, तो पतली सी रुकावट कैपिलरी ट्यूब के अंदर, कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी नली के अंदर ठीक है, के अंदर। यहाँ तक हो गया, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिए। कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी नली के अंदर। उसके बाद क्या है, क्योंकि इसे अपराइट खड़ा रखकर पढ़ा जाता है, क्योंकि इसे अपराइट खड़ा होकर पढ़ा जाता है, ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डिजिटल थर्मामीटर और इंफ्रारेड थर्मामीटर। तो क्लास थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा चूँकि वीडियो है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग इससे पहले समझ लेते हैं कि क्या कर रहा है। पॉइंट क्या है कि इसकी रेंज जो होती है, किसकी रेंज, लेबोरेटरी थर्मामीटर की जो रेंज होती है, कितना से कितना डिग्री सेल्सियस में होता है, सेल्सियस में इसका कितना होता है, 10 डिग्री सेल्सियस से कितना, 110 डिग्री सेल्सियस, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो होता है रेंज होता है, इसका रेंज होता है, ये इतना डिग्री सेल्सियस तक माप सकता है। ठीक है, इसका मेजरमेंट कर सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि इसमें किंक पतली सी रुकावट कैपिलरी ट्यूब, पतली सी रुकावट कैपिलरी ट्यूब जिसको कैपिलरी नली कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है, जो होता है पतली सी रुकावट कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी नली के अंदर पतली सी जो रुकावट होती है उसको क्या कहते हैं, उसको किंक कहते हैं। क्या कहते हैं, किंक कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद है कि क्योंकि इसे अपराइट खड़ा होकर पढ़ा जाता है, क्योंकि इसे क्या किया जाता है, अपराइट मतलब ऊपर की ओर, राइट, अपराइट, इस तरह से अपराइट खड़ा करके इसको क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है, इसका टेम्परेचर लिया जाता है, इसको देखा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का टॉपिक, आगे का पॉइंट हम लोग कल पढ़ेंगे। आप लोग
ऐसे ही हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके सपोर्ट करें, जिससे मैं लगातार आपको वीडियो MCQ टाइप क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे थर्मामीटर, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है या डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जो होता है जैसे BP मशीन, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा आपको, ये थर्मामीटर की क्लास ख़त्म होने के बाद। तो ठीक है, मैं आप लोगों को यह सूचित करना चाहता हूं कि मेरे चैनल अनुराग करियर पॉइंट के माध्यम से ANM और GNM के एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग अपने आस पड़ोस सगे संबंधियों मित्रगण और अपने जान पहचान के लोगों के पास हमारे क्लास को, हमारे YouTube वीडियो को, लाइव क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और विजिट कम्युनिटी में जो MCQ टाइप क्वेश्चन मैंने दिया है या रोज़ डालता हूं, उसको क्या करें, उसको भी आप लोग देखें। उसमें क्या होता है, क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होता है, एक ऑप्शन करेक्ट होता है, राइट होता है, उसको आप लोग क्या करें, चूज करें और सही आंसर को टिक करें। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।